CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और टॉपिक 3 है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 डिस्कस करेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 85 पढ़ देंगे। आप क्वेश्चन नंबर 85 एक बार ट्राई करिएगा और अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है अ विंडो इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल विद अ रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर। तो एक विंडो एक सेमी सर्कल के फॉर्म में है और उसके डायमीटर में एक रेक्टेंगल है। या इसका एक लैंग्वेज ऐसा भी आया था कि अ विंडो इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। तो एक विंडो रेक्टेंगल के फॉर्म में है और उसके ऊपर एक सेमी सर्कल है, तो दोनों एक ही बात को बोल रहा है। ठीक है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज़ 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। तो हमें मैक्सिमम लाइट चाहिए होल ओपनिंग, मतलब उस विंडो के थ्रू मैक्सिमम लाइट आनी चाहिए। या क्वेश्चन CBSE 2018 ऑल इंडिया 2017 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे उसमें हम लोग इसको नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लाइट के लिए यहाँ पर कोई रॉड या फिर ब्रिक या फिर वुडन कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए, ये हटना चाहिए। ठीक है। तो जब आप इसको बनाएं तो इसको सॉलिड लाइन मत बनाइएगा, है ना। मतलब आप जब भी इसको बनाएं तो यहाँ पर सॉलिड लाइन मत बनाइएगा। यहाँ पर क्या करिएगा, ऐसे बनाइएगा आप, और यहाँ पर इमेजिनरी लाइन बनाइएगा। ठीक है, ताकि हम लोग को सुविधा हो, पर यहाँ कोई ऐसा पार्टीशन नहीं है। ठीक है। तो यहाँ जैसे मैंने मतलब ये इमेजिनरी लाइन बनाई है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स के समय मैंने यहाँ पर सॉलिड बना दिया है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग डैश डैश करके ही रखेंगे। ठीक है। तो ये एक्स है सेमी सर्कल का रेडियस। तो हम लोग शुरू करते हैं। लेट ABCD बी द रिक्वायर्ड की जगह आप गिवन रेक्टेंगल लिखेंगे तो ज़्यादा सही है। ठीक है। रिक्वायर्ड भी आप लिख सकते हैं क्योंकि डायमेंशन में ये रेक्टेंगल रहेगा, यही वाला रेक्टेंगल रहेगा, लेकिन फिर भी गिवन ज़्यादा सही है। तो आप लैंग्वेज में केयरफुल रहिएगा फिर भी, है ना। आप रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, पर फिर भी क्योंकि इन सब क्वेश्चंस में आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, तो आप लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा। लेट ABCD बी द गिवन रेक्टेंगल एंड DEC बी द सेमी सर्कुलर ओपनिंग। लेट X मीटर, क्योंकि हमारे पास पैरामीटर का यूनिट मीटर है तो हम लोग मीटर के अनुसार बढ़ेंगे। कुछ नहीं होता तो हम लोग ऐसे ही Y या X करके आगे बढ़ जाते हैं। लेट X बी द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का रेडियस X है, तो आपका AB बराबर क्या हो जाएगा। अब क्योंकि ये X है तो ये भी X होगा, और ये एक्चुअली है क्या, इमेजिनरी है, पर ये क्या होता, एक आपका साइड होता रेक्टेंगल का जो AB के बराबर होता, तो AB आपका क्या हो जाएगा, तो AB आपका 2X हो जाएगा। लेट X मीटर बी द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। तो AB बराबर आपका 2X मीटर हो जाएगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो Y है, मतलब BC और AD है, जो दूसरा है ब्रेथ जो है, उसको हम लोग Y मीटर मान लेते हैं। गिवन क्या है कि पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज़ 10 मीटर। तो पेरीमीटर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए Y और Y 2Y और 2x प्लस 2y, और ये सर्कमफेरेंस का आधा, तो 2πr मतलब 2πx/2 मतलब πx आप लिख सकते हैं। तो 2y प्लस y प्लस y प्लस 2πx/2 इज इक्वल टू 10। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करिएगा तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं और हमें पता है कि एक वेरिएबल में हमें कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम पहले ही कर देते हैं। y इज इक्वल टू 10 माइनस x इंटू π/2 डिवाइडेड बाई 2। तो y की वैल्यू हमने x के टर्म्स में लिख दी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब नाउ ये नाउ है ना, ध्यान रखना है हमें। नाउ टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट। ठीक है, लैंग्वेज में मैक्सिमम लाइट है, तो इससे हम समझेंगे उसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, एरिया को एक वेरिएबल चाहिए। नाउ टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट एरिया ऑफ द विंडो शुड बी मैक्सिमम। मान लेते हैं कि एरिया ऑफ विंडो हमारे पास A है, तो A इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं रेक्टेंगल, फिर से लैंग्वेज पे ध्यान रखना है। तो विंडो किससे बना है, रेक्टेंगल से और सेमी सर्कुलर रीजन से या सेमी सर्कल से। तो मान लेते हैं जो हमारे पास एरिया A है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, तो 2xy है ना, एरिया आपका 2xy हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए वैसे xy होता है, पर यहाँ पर क्योंकि लेंथ 2x है इसलिए 2xy हो जाएगा। और एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर हाफ इंटू एरिया ऑफ सर्कल πr, इसको मतलब πx है तो πx²/2। ठीक है, तो हाफ πx²। अब यहाँ पर y की वैल्यू हमने x के टर्म्स में लिखी थी इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे फ्रॉम 1। ठीक है,
इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, दो वेरिएबल्स हमें और मेन इक्वेशन मिल गई a और x, दो वेरिएबल और मेन इक्वेशन ये रही। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो dA बाई dx हमारे पास इतना हो गया। तो dA बाई dx इज इक्वल टू 10 माइनस पाई एक्स माइनस 4x। ठीक है, अब dA बाई dx को हम लोग 0 पुट करेंगे ताकि हमें एक मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिले। तो नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुटिंग dA बाई dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन 2 से हमने 10 माइनस पाई एक्स माइनस 4x को 0 के इक्वल पुट किया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 बाई पाई प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 10 प्लस पाई प्लस 4 के लिए एरिया मैक्सिमम तो हमें चाहिए, पर वो मिनिमम भी हो सकता है, तो हमें डबल डेरिवेटिव से चेक करना होगा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट d2a बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करिएगा तो आंसर आ जाएगा माइनस पाई माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई प्लस 4, और तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस पाई बाई 4। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे x की वैल्यू 10 प्लस पाई बाई 4 पुट करके, पर ये पहले ही आएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, ये लेस देन 0 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर पाई क्या होता है ग्रेटर देन 0, 4 ग्रेटर देन 0 माइनस है, तो यहाँ लेस देन 0 आएगा। ठीक है, यहाँ गलती होगी तो ध्यान देना, यहाँ मार्क्स फिर डिडक्ट हो जाएंगे। तो d2a बाई dx स्क्वायर लेस देन 0 पहले ही आ गया, पर फिर भी लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 10 प्लस पाई बाई 4 d2a बाई dx स्क्वायर इज लेस देन 0। तो अगर लेस देन 0 है तब मैक्सिमम होगा, जैसे यहाँ थोड़ी गलती हुई, हमें हमेशा ध्यान रखना है ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम, लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम। Hence at x is equal to 10 plus pi by 4 area A is maximum. Putting the value of x is equal to 10 plus pi by 4 in 1, क्योंकि हमें डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन के लिए x और y हमें दोनों चाहिए। x की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू थी x के टर्म्स में, तो इक्वेशन 1 में जो y है उसमें हम लोग जो x है RHS में, उसमें हम लोग 10 प्लस पाई बाई 4 पुट कर देंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से इसको कैलकुलेट करिएगा, या नेचुरल है मिस्टेक हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान और सावधानी रखनी है हमें। तो y हमारा 10 प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा, तो x भी 10 प्लस पाई बाई 4, आपका y भी 10 प्लस पाई बाई 4। तो अब एक बात बताइए, क्या आपका डायमेंशन 10 प्लस पाई बाई 4 और 10 प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा? ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग जल्दबाजी में लिख सकते हैं कि हैज़ द डायमेंशंस आर x इज इक्वल टू 10 प्लस पाई बाई 4 एंड y इज इक्वल टू 10 प्लस पाई बाई 4, क्योंकि यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा सा मतलब बेसिक क्वेश्चन था, पर फिर भी हमें ध्यान रखना था, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। तो इसमें जैसे एक्स वाई की वैल्यू मिल गई तो सब कॉन्शियस में हमें लगता है कि यही एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालते हैं जनरली मैथ्स में, तो यही आंसर है। लेकिन यहाँ पर देखिए डायमेंशन में 2x है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल तो x हमें मिल गया, y ब्रेथ मिल गया। ठीक है, लेकिन जो आपका रेक्टेंगल का डायमेंशन है उसमें एक लेंथ 2x है, तो यहाँ पर आपको 2x की वैल्यू भी लिखनी है। ठीक है, मतलब y के साथ 2x की वैल्यू आपको लिखनी है, x की नहीं। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पर मैंने स्टार मार्क लगाया, क्योंकि जनरली इतना करने के बाद लास्ट में ऐसा होता है जनरली सबकॉन्शियस में कि यही आंसर है और हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2x था, तो यहाँ पर गलती आपके थोड़े मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं लास्ट में। ओके, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू मिल गई। हैंस टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, द डायमेंशन ऑफ द विंडो आर 2x, मतलब लेंथ इतना और y ब्रेथ इतना। अच्छा, यहाँ पर आप एक और लिख सकते हैं, क्योंकि विंडो सिर्फ रेक्टेंगल से नहीं बना हुआ है, विंडो आपका सेमी सर्कल से बना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंड द रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर ओपनिंग इज़ x बराबर 10 बाई पाई बाई 4, इसको आप लिख लीजिएगा, है ना। तो ये आपका पूरा हो गया विंडो, क्योंकि विंडो सिर्फ रेक्टेंगल से नहीं बना है और आपको डायमेंशंस ऑफ विंडो पूछा गया था। अगर आप यहाँ देखेंगे तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ विंडो। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये सब है, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 85 है, एक बार देख लेते हैं, इसको आप ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे। इफ़ द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम अदर देन द बेस, तो ट्रेपीजियम में 4 साइड्स होती हैं, बेस को छोड़ के जो 3 साइड्स हैं वो 3 साइड्स के लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दिए हुए हैं।
देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम व्हेन इट इज़ मैक्सिमम। तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करना है जब वो मैक्सिमम हो, ठीक है, मतलब मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। ऑल इंडिया 2014 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।